निज स्वरूप को परम रस जाने भयो हार। ब्रह्मंडो परमानंद में सारे अधिकार। क्योंकि यहाँ 14 प्रकार के जो अज्ञानमयी एकांत है उनका निराकरण चल रहा है। इसमें से 5 प्रकार के जो एकांत हैं उनका निराकरण हो चुका है। अब 6वां जो एकांत में है वो है, एक पक्ष यह है कि सब द्रव्य ब्रह्म से अभिन्न है, इससे सब पदार्थ ज्ञान रूप माने ब्रह्म से अभिन्न सब पदार्थ माने एको ब्रह्मो द्वितीय नाश, सब ये ब्रह्म के ही रूप है जो कुछ ऐसा कहते हैं। तो अब ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है तो सारे पदार्थ ज्ञान में हो, तो उसका यहाँ खंडन करेंगे। पहले वर्ष का पाठ करते हैं 18 में। को मंद कहे धर्म अधर्म आकाश काल, खुद अन्य जीव सब मेरो रूप जग में, जाने रम रम निज माने अपर वस्तु, समकृति जीव शुद्ध अनुभव अभ्यास तत्, पर को ममत्व त्याग कर पग पग में, अपने स्वभाव में मगन रहे आठों याम, धारावाही पंथक कहा। देखो यहाँ कहते हैं कोई मंद माने अज्ञानी जीव ऐसा कहता है कि ये जगत में जो कुछ है, जगत में क्या है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य जीव द्रव्य, ये सब जगत में है। तो कोई कहता है ये सब मेरा ही रूप है, मेरा रूप है ना, वो ब्रह्म कहता है कि मेरा रूप, मैं इनमें हूँ ये मुझ में है, ऐसा मानता है। तो कोई अज्ञानी ऐसा मानता है कि हम कुछ नहीं है, हम भी उस ब्रह्म में है, वो ब्रह्म हम में है, हमारी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा मानता है। तो उसको यहाँ पर इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि इस जगत में क्षेत्र पे है, सब अस्तित्वमयी वस्तुएं हैं, दूसरा वे सब के सब अपने अपने सत्ता स्वरूप और अपने अपने स्वभाव को लिए हुए हैं, ठीक है, और वे नित्य नित्यात्मक है, गुण पर्याय वाले हैं, उत्पाद ऐसा जैन दर्शन का मत है ना। और कोई पदार्थ किसी पदार्थ को स्पर्श ही नहीं करता है, सब स्वतंत्र है, तो वे ब्रह्म में कैसे हो सकते हैं, एक ही वस्तु कैसे हो सकते हैं सबके साथ, ऐसा आशय जब वे स्पर्श ही नहीं कर सकते। देखो जितने पदार्थ हैं अस्तित्वमयी वस्तुएं, जाति अपेक्षा से तुच्छ हैं और संख्या अपेक्षा से अनंत, ठीक है, उसमें से 4 पदार्थों को, 4 द्रव्यों को छोड़ दो, धर्म अधर्म आकाश और काल। पहली बात तो ये है कि चारों द्रव्य में से 3 तो एक एक है, एक बात। दूसरी बात, जो काल द्रव्य है वे असंख्यात है और वे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अवस्थित।
सब अरूपी है। और वे एक तरह से निष्क्रिय जैसे हैं, क्योंकि वो उनमें वो शुद्ध है ना, शुद्ध है तो उनमें वर्णमन नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन वे परद्रव्य के साथ में उनका कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन जीव और पुद्गल का जो है निरंतर इनका संबंध संसार में है। ठीक है। अब जीव भी अनंत राशि है और पुद्गल भी अनंत अनंत है, एक बात। दूसरी बात, ये दोनों निरंतर क्रियाशील है, क्रियावती नाम की एक शक्ति इनमें है, तो इसलिए इनमें हलन चलन रहता है। और इनके इन दोनों के घने, बहुत गहरे, बहुत घने घने, बहुत उलझे हुए निमित्त निमित्त भाव हर समय है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे यहाँ ये जीव है, चेतन वस्तु, और ये शरीर है, शरीर मन वाणी, और ज्ञानावरणादि का कर्म, इनका तो संश्लिष्ट सिद्ध संबंध है, माने संश्लिष्ट बना है इनके साथ। और इस जीव के कर्म के उदयानुसार इसको बाहर में अनेक प्रकार के संयोग मिले हुए हैं, और वो संयोग सभी जीवों के हैं। ख्याल में है ना, त्रेंच गति में है ही है, देवगति में भी है ऐसे, और नरक गति में और कुछ नहीं तो वो शत्रुता जैसी बातें तो है ही है, और अनेक प्रकार के दूसरे प्रतिकूल संयोग भी। ठीक है। अब ये सारे पदार्थ हैं, अब ये सारे के सारे पदार्थ स्वयं अस्तित्व में ही है ना, जैसे शरीर है और ये जीव, ज्ञानवरणाधिकार। अब ये सब द्रव्य, जैसे पहले अपन ये तीन ही चीजें देख लें, एक कर्म, एक शरीर मन वाणी, और एक तीसरा जीव। अब इनमें चूंकि ये उत्पाद में द्रव्य स्वरूप है, गुण पर्यायात्मक है, तो इनमें सब में पर्यायों का प्रवाह निरंतर चल रहा है। और वो जो हरेक सत्स्वरूप वस्तु में पर्यायों का जो प्रवाह है वो स्वतंत्रपने चल रहा है ना। कर्मरूप जो उदकर का स्कंद है, इसके साथ जो निबद्ध है, उसमें भी चल रहा है ना। और जो कारवां परगणा निबद्ध नहीं है लेकिन वह मौजूद है, उसमें भी चल रहा है ना। और ये देह मन वाणी में भी चल रहा है ना। और इस जीव में भी अपना चल रहा है ना, पर्यायों का प्रभाव निरंतर। और इस जीव की पर्याय कैसी है, शुद्ध अशुद्ध रूप है, तो वो पर्यायों का प्रवाह शुद्ध अशुद्ध रूप से चल रहा है। तो अब मान लो वर्तमान समय में एक 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 पर्टिकुलर एक अपन समय में, ठीक है, उस समय में इस जीव की कोई न कोई पर्याय शुद्ध अशुद्ध रूप से है, कोई न कोई कर्म की पर्याय है शुद्ध अशुद्ध रूप से, और ये नो कर्म की भी शुद्ध अशुद्ध रूप से, माने अशुद्ध रूप से सही, कोई न कोई पर्याय है ना इसकी। अब कौन किसको कर रहा है, वो पर्याय अपने अपने इन तीनों द्रव्य के अपने अपने स्वकाल में आई है ना, किसने किसको क्या किया है, नहीं आए ख्याल में।
अपने अपने स्वकाल में आए। अब इस जीव के स्त्री पुत्रादिक मकान दुकान ये सब धन संपदा उनका भी परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आना जाना ठहरना जो कुछ भी चल रहा है उनका, तो उनका अपने अपने स्वतंत्रपने चल रहा है ना। तो उसी वर्तमान क्षण में देखो आप, उसकी जो जो भवितव्यता है एक एक पदार्थ की, जो जो होनहार है, वो अपने अपने में वैसी हो रही है ना। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में क्या देखा है? क्या देखा है? ये देखा है उन्होंने कि इस समय ये है, इस समय ये है, और इन सब की स्वतंत्रपना है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। यही देखा है ना। अभी तुमने बोला कि कोई किसी को स्पर्श नहीं करता, उसका अर्थ ये है सब अपने अपने प्रवाह क्रम में पर्यायों में परिणमित होते जा रहे हैं, परिणमित होते जा रहे हैं, परिणमित होते जा रहे हैं। ये अज्ञानी जीव उन पर अपना अधिकार समझता है, उनमें स्वामित्व करता है, उनमें अपने, अब वो इसमें हो रहा है वैसा परिणमन इसका अज्ञान के कारण ऐसा है कि ये करे तो करे, लेकिन इसके उस पर अधिकार करने से, अपना मानने से क्या इसका वो हो जाता है? कुछ कुछ कर ही नहीं रहा, ये अपने परिणाम को कर रहा है, माने अपने परिणाम रूप परिणमित है ये उसमें अपना अधिकार जताए तो अपने परिणाम रूप परिणमित है, नहीं जताए तो अपने परिणाम रूप परिणमित है। उसे अनुकूल माने तो अपने परिणाम रूप परिणमित है, उसे प्रतिकूल माने तो अपने परिणाम रूप परिणमित है, उसे राग रूप माने, माने उसमें राग करे तो अपने परिणाम रूप परिणमित है, द्वेष करे तो अपने परिणाम रूप परिणमित है, और वो अपने परिणाम रूप परिणमित कौन किसको कर रहा है? वे उसी एक एक समय में अपने अपने परिणाम रूप आ पड़े हैं बस, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। सूक्ष्म बात है। बोलो ये क्या हो रहा है? क्या है, क्या बताओ मुझे आप। ऐसा भगवान के केवल ज्ञान में स्पष्ट चल रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान है ना उनका। वे इस जगत के अनंतानंत पदार्थों को वे इस प्रकार से देख रहे हैं कि सारे पदार्थ अपने अपने परिणाम रूप परिणमित हैं, और हर समय में हर समय में हर समय में वे अपने अपने परिणाम और रूप आकर के वहां आ पड़े हैं बस। उन परिणामों से वे अभेद अपने अपने में है, किसी का किसी से कोई संबंध है ही नहीं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक है का, ऐसा देख। और यहाँ ये कहता है कि ये सब मेरी ही है। बोलो नवीन भाई। एक बात गुरुदेव सिंह कहते हैं, कानों नहीं पड़ी थी। ओ, इस परम सत्य बात है, परम सत्य बात। इस सारे के सारे अपने अपने परिणाम और रूप, उनका प्रवाह का क्रम अपने अपने में चल रहा है। ये भूतकाल की पर्याय हो चुकी है, वर्तमान में ये है, और आगे आने वाली पर्याय ऐसी बस सब में बरतेंगे, बरत रहेंगे। बोलो। है जी। हाँ, स्वतंत्रता भाषित होती है, भार उतर जाए जी। ओहो, मैं कहाँ पड़ा हूँ, क्या मान रहा हूँ। ये तो सारे पदार्थ सब अपने अपने प्रवाह में परिणम रहे हैं। ये मानता है स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है,
धन संपदा मेरी है। तो वो उसके मानने में कि एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, और हमारे मानने में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है हमारा ज्ञान। तो ये जीव विज्ञानी कहता है ना, ये सब पूरा, इसे सब मिल जाए तो ये सब अपने अपना ठेका ले लेंगे, या ये सब मेरे ही। और अभिप्राय तो ऐसे ही है इसका कि सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे अधिकार वाले, ऐसी दशा है। तो ये विचार करना भैया, बहुत गंभीर बात है ये। सारे पदार्थ सब अपने अपने सत्ता स्वरूप है, अस्तित्वमयी है, उत्पाद द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, और उनमें पर्यायों का प्रवाह निरंतर चल रहा है। तो एक एक समय में सब अपने 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 अपने, कोई किसी को कुछ कर धर नहीं रहा। शरीर अपने को कर रहा है, कर्म अपने को कर रहे हैं, जीव अपने, कौन क्या करे? ये माना भले ही कि मैं शरीर पर मेरा अधिकार है, संपदा पर मेरा अधिकार, कर्म मुझे परेशान करते हैं, कर्म मेरे क्या है? देखो, इसमें एक दृष्टांत समझा जा सकता है। जैसे ये जो ज्योतिषी होते हैं ना, तो ये बताते हैं ना, चंद्रमा कौन सी राशि में है, सूर्य कौन सी राशि में है, फलाना, ये अब 15 दिन बाद ये फलानी जगह ऐसे ऐसे होंगे, 16वें दिन जाकर के, और वो सूर्य फलानी राशि में होगा, फलाना नक्षत्र होगा, ये होगा। बता दे, अपने को तो कुछ ज्ञान है नहीं, लेकिन इतना तो अपने को ज्ञान है ना कि ऐसा ऐसा बताते हैं। तो वे बताओ, वे उसमें कुछ करते हैं क्या? वे तो केवल कहीं से उन्हें ज्ञान हो गया कैसे भी, तो उसको बता रहे हैं। हाँ हाँ, गणित है। बस 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 ये है कि वो 16वें दिन ये फलाने, ये कितने कितने नक्षत्र हैं, वे कितने वो हैं, 16 नक्षत्र, और राशियां 12 हैं, है ना। और ये सूर्य वगैरह, चंद्रमा वगैरह, ये नक्षत्र में आती है। तो अब ये नक्षत्र हुई राशियों, लेकिन वे सब अपने अपने में, कोई किसी में घुस जाता है, कोई किसी में कुछ कर रहा है क्या? ये तो अपने परिणाम को अपने चक्र पर चल रहे हैं। अरे, जितने नक्षत्र हैं, सूर्य चंद्रमा जो भी हैं, बुध बृहस्पति जो भी हैं, वे सब अपने अपने चक्र पर चल रहे हैं। उन्हें क्या है? उन्हें खुद भी कोई ज्ञान नहीं है कि हम कब कहाँ पहुंचेंगे, और उन राशियों को क्या लेना देना। लेकिन 16वें दिन यहाँ होंगे, बस इतना बता दिया। चाल है ना उसकी, बस अब किसी का किसी से क्या लेना देना है? किसी नक्षत्र का, किसी राशि का, किसी दूसरी राशि से, किसी नक्षत्र से तो क्या लेना है? कौन सी राशि में कौन प्रवेश करेगा, वो तो केवल ज्ञान उसका हो गया है, तो ज्ञान से वो बता दिया। लेकिन करना धरना तो किसी को किसी से कुछ है ही नहीं। एक फला दिन पे इन सबकी दशा ए होगी, बस ऐसा। ऐसा ही एक वर्तमान समय में इस पुद्गल की, इस जीव की, कर्म की क्या दशा होगी, ऐसा केवल ज्ञान में जाना। और वैसा ही हो रहा है, कोई कुछ कर धर नहीं रहा है। ना तो शरीर जीव के लिए कुछ कर रहा है, ना जीव शरीर के लिए कुछ कर रहा है, ना जीव कर्म के लिए कुछ कर रहा है, ना कर्म जीव के लिए कुछ कर रहा है। ये समझना। लेकिन ये अज्ञानी जीव अपने ऐसे अज्ञान में विकल्पों में परिणत होता रहता है। अब वो भी उसकी होनहार है, वैसा हो रहा है। ये अपनी सत्ता को जाने, इनकी सत्ता को भी जाने, अपनी सत्ता को पहचाने, और ये इसी प्रकार से ऐसा हो रहा है ऐसा जाने, तो उसमें सब ये नहीं करे। ऐसे विकल्प, झूठे विकल्प क्यों करेगा? जो जान जाएगा तो झूठे विकल्प क्यों करेगा? नहीं करेगा ना। ज्ञान का मतलब तो यही हुआ ना, ऐसा। और जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक वो झूठे विकल्प कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा, ऐसा समझना। अब वो
ये सब लग गया इसमें। देखो, मैंने ये दुकान खोली, मैंने ये इतना पैसा कमा लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा मानता है ना। मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने इसको इस लड़कियों को ये बना लिया, उस लड़की को ये बना लिया, मैंने ये शादियां कर दी, मैंने गृहस्थी का पालन कर लिया, मैंने मकान बना लिया। तो हो क्या रहा है? हाँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो तो अपने स्व कारण से चल रहा है, वो पर्यायों का प्रवाह है भैया, कुछ है ही नहीं है। माता है, मैंने समझे, हमने पकवान बना लिए, ये फलाना कर दिया, ये कर दिया, हम नहीं करे तो कैसे हुई, ऐसा लगता है ना। ऐसा अपन पुरुष लोग, हमने कमाए तो पैसा कहाँ से आया भैया, ये दुकान नहीं, दुकानदारी नहीं करें तो कि हमने ये दुकान ले ली, एक दुकान थी पहले, अब दो दुकानें हो गई, एक फैक्ट्री थी पहले, दो फैक्ट्री हो गई। नहीं तो किया है सब, तो किसने किया है? तो सब जीव पुद्गलों का ऐसा फलमन अपने अपने प्रवाह क्रम में बेहा पड़े हैं वैसे, किसी ने कुछ नहीं किया है। और झूठी बात है सारी की सारी। मैंने अपने भाई के लिए इतना किया, मैंने अपने बेटे के लिए इतना किया, बेटा कहे मैंने बाप के लिए इतना किया, माँ बाप के लिए इतना किया। सारी की सारी बातें झूठी है। समझ में आया? और मैंने इतना पुण्य कर लिया, मैंने इतना पुण्य कमा लिया है, मैंने इतना त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया है मैंने। ये सारी की सारी बातें झूठी है। बोलो क्या क्या बाकी रह जाएगा उसमें? ओ, एक अपनी चेतन वस्तु को पकड़े, सत्ता को पकड़े, सबको सत्ता स्वरूप देखे जाने, सब उत्पाद द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, वे अपने अपने प्रभाव क्रम में बस परिणमित हो रहे हैं, परिणमित हो रहे हैं। ऐसा ही इस जगत का स्वरूप, ऐसा भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा। ऐसा ज्ञान करे, ऐसा सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन जिसको होए, तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है, और केवल ज्ञान प्राप्त करके प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव, ऐसा आशय। तो यहाँ ये कह रहे हैं मुझे कि धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव सब मेरो रूप जल, जाने न मरम निज माने आपा पर वस्तु। देखो, मर्म को जानता नहीं है, और अपने को और पर वस्तु को एक मानता है। बांधे दृढ़ कर्म, और उससे क्या होगा? कर्म का बंधन करता है। धर्म खोवे डग में, और धर्म उसने खो दिया, धर्म की प्राप्ति नहीं है, धर्म से दूर चला गया। ये तो अज्ञानी की बात है। अब ज्ञानी की बात कर, समकिति जीव शुद्ध अनुभव अभ्यास है, ताते पर को ममत्व त्याग करे पग पग में। समकिति जीव शुद्ध अनुभव अभ्यास है, शुद्ध का अनुभव करता है समकिति जीव। देखो, अपन ने अभी इसमें प्रवचन सारथी में 189 नंबर की गाथा आई थी, तो उसमें ये कहा था, ये जीव अकेला ही भावबंद है, और ये निश्चय न से शुद्ध पदार्थ का, शुद्ध द्रव्य का निरूपण ऐसा है, बंद हो, ऐसा कहा। ध्यान में आइए। तो यहाँ शुद्ध अनुभव माने अपने को अकेला देखना, पर द्रव्य से रहित देखना, सत्ता स्वरूप देखना। ध्यान में, ये शुद्ध का अनुभव हुआ ना। फिर पर्याय में विकार है, जो कुछ भी है वो सब जाना है उसको,
लेकिन वो पर्याय विकारी पर्याय भी अपने क्रम में आ पड़ी है, ऐसा देखे। लेकिन वो अपनी सत्ता को पकड़े बिना ये नहीं देख सकता है। इसलिए उस सत्ता को पकड़ना, इसी का नाम शुद्ध का अनुभव है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? अपने ही ज्ञान द्वारा अपनी सत्ता को पकड़ लेना कि ए मैं हूं, और फिर उन पर्यायों के प्रवाह के क्रम का ज्ञाता हो जाए, ये शुद्ध का अनुभव। और और फिर अपने उसका ज्ञाता हो जाए, और दूसरे द्रव्य हैं उनके भी क्रम, अपने अपने क्रम प्रवाह क्रम में भी पड़े माने बह रहे हैं, ऐसा उनका भी ज्ञान हो जाए, ये शुद्ध का अनुभव। और एक दूसरे में मिले हुए एक दूसरे का अधिकारी माने, ये अशुद्ध का अनुभव है, ऐसा समझना। तो समकिति जीव शुद्ध अनुभव अभ्यास है, तात है पर को ममत्व त्याग करे। पर के प्रति जो ममत्व छूट जाता है, जो ऐसा देखता है ना, ओ हाँ, एक ममत्व छूट गया उसी से न भैया। उसे सब दिखने लगा, सब अपने अपने में है, अपने अपने प्रवाह क्रम में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो किसी का किसी पर कोई अधिकार नहीं। और जो ऐसा जानता है उसका वो ममत्व माने उस पर अपना अहम पना, अधिकार पना, स्वामित्व पना, कर्ता पना, भोक्ता पना, ये छूट जाता है। वो अभिप्राय छूट जाता है। त्याग करे पग पग में, अपने स्वभाव में मगन रहे आठ हो जाओ। अपनी सत्ता को पकड़ लिया ना, स्वभाव अपनी सत्ता, उसका ज्ञान अपनी सत्ता को पकड़े हुए है। धारावाही पंथक कहावे मोक्ष मग में, मोक्ष मार्ग में निरंतर चलने वाला साधक जीव है। अर्थ है देखो, कोई ब्रह्म अद्वैतवादी मूर्ख कहते हैं कि धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल और जीव यह सर्व जगत ही मेरा स्वरूप है। तो ये तो भैया देखो, ये जो भेद किए गए हैं ना वस्तुओं के 6 प्रकार के, ये तो अपने यहाँ ये बात है। वहां तो वे उनका इनका भी सच्चा ठिकाना नहीं है क्या है और क्या है। जो एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति कहते हैं, उन्हें इसकी भेद की जरूरत ही क्या है। ये तो हमारी तरफ से कही गई बात है कि 6 हैं, वे सबको एक मानते हैं, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, मेरा स्वरूप है। अर्थात सब द्रव्यमय ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो सारे द्रव्यमय है। वे अपना निज स्वरूप नहीं जानते, ऐसा मानने वाले ऐसे जीव, वे अपना स्वरूप नहीं जानते, नहीं पहचानते, और पर पदार्थों को निज आत्मा मानते हैं। जो पर पदार्थ हैं उनको आत्मा में मानते हैं। इससे वे समय समय पर कर्मों का दृढ़ बंध करके अपने स्वरूप को मलिन करते हैं। परंतु सम्यक ज्ञानी जीव शुद्ध आत्म अनुभव करते हैं, अकेलेपन का अनुभव करते हैं, स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, स्वाधीनता का अनुभव करते हैं, निरालंब पने का अनुभव करते हैं। इससे क्षण क्षण में पर पदार्थों से ममत्व भाव हटाते हैं और मोक्ष मार्ग के धारा प्रवाही पथिक कहते हैं। देखो, अज्ञानी जीव तो क्षण क्षण में कर्म का दृढ़ बंधन करता है, और ज्ञानी जीव क्षण क्षण में
कर्म से छूटता जाता है, ममत्व भाव छूटता है और मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। अब इसके पश्चात 6वां नंबर का, छह नंबर का तो हो गया, सात नंबर का। हाँ जी, अभी द्रव्य में कहा था ज्ञान। अब क्षेत्र युक्त ज्ञान, एक पक्ष यह है कि ज्ञेय के क्षेत्र के बराबर ज्ञान है, इससे बाहर नहीं, ऐसा कहता है। ये सारे जो कलश आए हैं ना, इसमें नीचे फुटनोट में दिए हुए हैं, वो नहीं, कलशों का ये अनुवाद है। तो सप्तम पक्ष 324 पे, ओम सठ कह जी तो ज्ञेय रूप परवान, ये तो ज्ञान तात कहूँ अधिक न और, एवं काल पर क्षेत्र व्यापी पर नयो माने, आपना पिछाने ऐसी मिथ्या द्रग दौर, जैन मति कहे जीव सत्य परमान ज्ञान, ये सो व्यापक जगत सिर मोर है, ज्ञान की प्रभा में प्रत्येक विधि के, यद्यपि तथा व्यथित ज्ञानी। देखो, यहाँ अज्ञानी जो है, एक नए प्रकार का ज्ञान यहाँ पर ये है कि वो ये मानता है कि जो ज्ञेय का क्षेत्र है ना, ज्ञान उस ज्ञेय के क्षेत्र के बराबर है। इसका मतलब ज्ञान उस ज्ञेय में रहता है, ऐसा मानता है। ज्ञान कहाँ रहता है? एक ज्ञेय में रहता है। ऐसा वो ज्ञेय और ज्ञान को क्षेत्र की अपेक्षा से अभिन्न मानता है, अभेद मानता है। तो को सट कहे जे तो ज्ञेय रूप परमाण, माने ज्ञेय का जो प्रमाण है, जो क्षेत्र है, प्रमाण माने क्षेत्र है, ते तो ज्ञान, उतना ही ज्ञान है, ताते कहूं अधिक न और है, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं। ठीक है, देखो वो 23 नंबर की गाथा में याद करता हूँ प्रवचन साहब, अभी हाल में 2-3 बार मैंने याद की है उसको, और फिर कोई, हाँ तो, हाँ तो वो उसमें चर्चा आती है ना कि आदानान प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण, नानम ज्ञेय प्रमाण मुद्दिठ, ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा गया है, ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा। तो हमारे यहाँ भी ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा गया है, लेकिन जैसे भी मानते हैं वैसा नहीं मानते हैं। ठीक है, हम कैसे मानते हैं? हम ऐसे मानते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि आदानान प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। तो ज्ञान कहाँ हुआ? आत्मा में हुआ कि ज्ञेय में हुआ? आत्मा में हुआ। आदानान प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, अर्थात जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। जो आत्मा का अपना क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ज्ञान है। फिर कहा कि ज्ञान का प्रमाण क्या है? तो ये ज्ञान का प्रमाण शक्ति अपेक्षा से, कि ज्ञान की शक्ति कितनी है। तो ज्ञान का क्या काम करता है? जानने का काम करता है। तो ज्ञान जानता है, तो कितना जानता है, कितना जानता है, कि जितना के है उतना जानता है। कि ज्ञेय कितना है? ये लोकालोक, लोक प्रमाण नहीं, लोकालोक, नेयम लोया लोयम, ये लोकालोक है। तो इतनी शक्ति है। तो अब ये इन्होंने क्या किया है कि ये, इनको बेचारों को कुछ खबर है नहीं, तो वो ये के क्षेत्र प्रमाण मानते हैं उसको। और हमारे यहाँ कि नहीं, उनको आत्मा का ज्ञान तो आत्मा ही प्रमाण है। जो आत्मा की आकार,
वही ज्ञान का आत्मा असंख्यात प्रदेशी, ज्ञान असंख्यात प्रदेशी, ऐसा कहा। यहाँ आत्मा द्रव्य है ना, और द्रव्य का ज्ञान एक गुण है ना, विशेष गुण है ज्ञान का, ज्ञान आत्मा, ठीक है। अब वो ज्ञान की शक्ति कितनी है ये बात है वहां पर। और ये मानना है ना वो का जो क्षेत्र है उसमें ज्ञान रहता है, तो इसका मतलब इसमें ज्ञान रहता है, इसमें ज्ञान रहता है, इसमें जो भी जाने पर उसमें ज्ञान रहता है, उसमें ज्ञान रहता है, ऐसा मानते हैं। ऐसे ये है जो 14 प्रकार के एकांत दिए है ना, इसमें से एक एकांत ऐसा भी है तो को सट कहे, जे तो ज्ञेय रूप परवान, ते तो ज्ञान ताते कहूँ अधिक न और है, त्यों काल पर क्षेत्र व्यापी पर नयो माने। तो तीनों काल वो क्या मानता है कि ज्ञान तो बाहर में ही रहता है, बाहर में, पर क्षेत्र में ही है, पर क्षेत्र में ही है, स्वक्षेत्र में है ही नहीं। तो ज्ञान वास्तव में स्वक्षेत्र में रहता है कि पर क्षेत्र में रहता है? अरे भाई पर क्षेत्र में कैसे रहेगा? ज्ञान चेतनात्मक है, आत्मा चेतना स्वरूप है, तो वो चेतनात्मक जो वस्तु है उसमें वहां वहां ज्ञान है ना, वो ज्ञान में है, वो चेतनात्मक वस्तु, वो वस्तु उस ज्ञान में है, ज्ञान उस वस्तु में है। बोलो ख्याल में आया? ज्ञान की और आत्मा की सत्ता एक है, उनमें सत्ता की भिन्नता नहीं है। वो ज्ञेय की सत्ता में नहीं है ज्ञान, ये ज्ञेय की सत्ता में ज्ञान को मान। सूक्ष्म बात है, देखो क्या, हाँ जी, देखो वो कैसे मानता है ये और मैं बता दूंगा। देखो एक पुस्तक है ना, तो मुझे इस पुस्तक का ज्ञान, तो वो क्या मानता है कि ज्ञान तो यहाँ रहता है ना, तो इससे ज्ञान हो गया ना इधर। यानी ये क्या मानता है कि ज्ञान तो परिचितगत है, इसमें है ज्ञान, और ये ज्ञान से रीता है, है ना? तो मैंने इसको जाना तो इसमें से ज्ञान हुआ है, इसका ज्ञान हुआ ना, इसका ज्ञान हुआ ना, तो इसका मतलब ये ज्ञान से अभेद है, ज्ञान इसका है, तो मैं तो ज्ञान से रीता हूं, अब मुझे इसका ज्ञान हुआ तो इसके कारण से हुआ, क्यों? ज्ञान तो इसमें है, इसका ज्ञान हुआ, ज्ञान तो इसमें है, तो इससे इसमें ज्ञान हुआ है। बोलो समझ में आएगा? ऐसा मानता है अज्ञानी, वो जो मानने वाला है इन सब में ज्ञान है, इसलिए इनसे ज्ञान होता है, इसलिए इनसे ज्ञान, तो पर क्षेत्र में ज्ञान रहता है, ऐसा मानता है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप वस्तु, ज्ञान का धनपिंड है वो, क्योंकि प्रकट इस जगत में देखा जाता है, प्रत्यक्ष है ये कि हर चीज अपने अपने स्वभाव प्रमाण है ना, हर एक वस्तु, कोई वस्तु ऐसी है जिसमें उसका अपना स्वभाव नहीं हो। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? तो आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव प्रमाण है ना। लेकिन ये जो वस्तु जो ज्ञान में जानी जा रही है, ये ज्ञान स्वभाव है क्या? इसमें ज्ञान स्वभाव है ही नहीं, ये बात है। इसका स्वभाव तो जड़ है, अचेतन है, ये प्रकट प्रत्यक्ष, क्योंकि जैसे अपन कई बार ये दृष्टांत लेते हैं, नमक खारेपन के स्वभाव वाला है, तो उसका उसकी सत्ता वैसी है, स्वभाव में। अग्नि उष्णता में है तो उसका स्वभाव वैसा है। सोना, उसको उसका सोने का अपना स्वभाव है, लोहे का अपना स्वभाव है, सबका अपना अपना स्वभाव है ना। लेकिन उनमें ज्ञान स्वभाव किसी में नहीं है, ऐसा नहीं है सब में वो ज्ञान हो, हरेक हरेक में एक है, इसमें अलग ज्ञान, इसमें अलग ज्ञान, इसमें अलग ज्ञान, ये ज्ञान इनमें रहता है, उनके क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। ऐसे मूर्खता की बातें हैं,
तो ऐसे आत्मा का क्या स्वभाव है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, और जिसका जो स्वभाव होता है वो उसी का कार्य करता है। अब इसने उल्टा लगा लिया कि एक ज्ञान इसमें रहता है और आत्मा में ज्ञान नहीं रहता है। आत्मा को तो ज्ञान इससे होता है ऐसा मानता है, ऐसा समझना उल्टा। तो अब देखो क्या कहते हैं, को सठ कहे जे तो गे रूप परवान ते तो ज्ञान ताते कहूँ अधिक न और है, त्यों काल पर क्षेत्र व्यापी पर नयो माने। तो तीनों बार क्या मानता है कि ज्ञान पर क्षेत्र में परिणमता है। हर एक द्रव्य जो है, हर एक वस्तु, वो उसमें ज्ञान का परिणमन है, हर उसमें उसके क्षेत्र में। माने जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है ना, तो हर एक द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, तो इसका भी अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। तो इसका जो क्षेत्र है उसी में ज्ञान परिणाम परिणमन है, तो उससे वो ज्ञान हो जाता है, उससे वो ज्ञान हो जाता है, ऐसा लगता है इसको। ऐसी इसकी बाह्य बुद्धि है, बहिर्दृष्टि है, अनुभव। तो ऐसा क्यों है? आपा ना पहचान है, ऐसी मिथ्या द्रव्य है, ये अपने को नहीं पहचानता है। देखो क्या है, एक प्रमाण है इस बात का कि जैसे अब इन गेयों से, अगर मान लो इन गेयों में ज्ञान है, थोड़ी देर के लिए अपन मान लें, क्या करेंगे, इस पुस्तक में ज्ञान है और इसलिए हमें इस पुस्तक का ज्ञान, ऐसा मान लिया। तो इस जीव ने क्या माना कि आत्मा में ज्ञान नहीं, ये ज्ञान तो इससे हो रहा है ना। अब जब आत्मा में ज्ञान है ही नहीं, तो फिर आत्मा अपना ज्ञान कैसे करेगा? है? तो आत्मा को आत्मा का ज्ञान कैसे हो, ये समस्या आई ना। लेकिन ये प्रकट है कि आत्मा स्वयं आत्मा का ज्ञान करने में समर्थ है। इसका मतलब आत्म ज्ञान आत्मा में ही रहता है, ज्ञेय में नहीं रहता है। और ज्ञान अपने से परिणमित होकर के सबर प्रकाशक उसका स्वरूप होने से उस स्वज्ञ को परज्ञ को दोनों को आप ही अकेला जानता है। लेकिन ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञेय के क्षेत्र में नहीं रहता है। ज्ञान ज्ञेय के क्षेत्र को भी स्पर्श नहीं करता है, ऐसा समझ। इसलिए वो अपने को नहीं पहचानता, इसलिए सब मिथ्या दृष्टि पने की बातें हैं। जैन मति कहे जीव सत्ता परमान ज्ञान, कि जीव की जो सत्ता है वो ज्ञान प्रमाण है। ज्ञेय सो अव्यापक, ज्ञेय में व्यापता नहीं है। ओ जगत सिर मोर है सर्वश्रेष्ठ है, क्यों वो उसके बिना कुछ है नहीं, नहीं तो कुछ जगत है ये जानेगा कौन, इसलिए वो सिर मोर है उसका। ज्ञान की प्रभा में प्रतिबिंबित विविध के, ज्ञान की प्रभा में मान ज्ञान की जो चमक है, स्वच्छता है, प्रकाश है, उसमें सारे ज्ञेय जो है वे प्रतिबिंबित होते हैं, जानने में आते हैं, ज्ञेयाकार रूप होते हैं। यद्यपि तथापि स्थिति न्यारी न्यारी ठोर है, लेकिन तो भी ज्ञेय की स्थिति न्यारी है, ज्ञेय की सत्ता न्यारी है और ज्ञान की सत्ता न्यारी है। दोनों की सत्ता कभी गिरती नहीं है, ऐसा आशय है। समय हो गया है, आगे चर्चा बंद करो।